सीता राम पर दृढ़ राखो विश्वास, कभी न बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसीदास जी के इष्ट हैं श्री सीता राम जी, और वे कहते हैं साधक का जो भी इष्ट है उस पर उसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिसके आप आश्रित हो जाते हैं उसकी कृपा से आपका कभी नाश नहीं हो सकता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। शरणागति की, आश्रय की ऐसी महिमा है कि जीव उसे पार हो जाता है। आज की सत्य घटना आपको और मुझे अपने शरणागति पर आपकी और मेरी आश्रय की भावना को 100 गुना अधिक बढ़ाने वाली है। कल्याण में उद्धृत यह प्रसंग, कल्याण में दी गई ये घटना आपके और मेरे विश्वास को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाली है। कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं, जो नित्य निरंतर मुझ में लगा है, मेरे आश्रित, मुझे ही समर्पित है, उन भक्तों की पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उक्त कथन का कई प्रकार घटना प्रकरणों में अनुभव देखा गया। हर प्रसंग में मेरा आत्मविश्वास प्रबल और प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। हर बार लेखक कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद शरणागत जब विपदा में हो तब वह विफल हो जाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है जिसके आश्रय वह है। इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगी। घटना आज से लगभग 15 साल पहले की हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 की है। हरिद्वार से जयपुर आने वाली ट्रेन में एक सज्जन बैठे, नाम है श्री श्याम सुंदर जी गग्गड़। हरिद्वार से जयपुर इन्हें आना है, 3 महिलाएं साथ हैं, छोटे मोटे कुल 15 सामान इनके पास। आरक्षण देहरादून से ओखा जाने वाली ट्रेन में है। कोच नंबर 5 और 6 में ये लोग बैठे हैं। कुली से अपना सामान कोच में जहाँ तहाँ रखवाते हैं, उसके सामने रखवा कर आने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर बड़ी भारी भीड़। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, भीड़ का रेला इस तरह आया कि डिब्बे में चढ़ना तो दूर, वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। सभी असहाय प्लेटफॉर्म पर खड़े देख रहे हैं। गाड़ी लगभग 5 मिनट उस वक्त वहाँ रुकती है। साथ वाली दोनों महिलाएं तो भीड़ के रेल के डिब्बे में चढ़ गई, पर मेरी पत्नी और सामान नीचे। भीड़ को देखकर डिब्बे में चढ़ने की आशा छोड़कर उन चढ़ी हुई महिलाओं को कैसे वापस उतारें, इसकी चिंता होने लगी। वे दोनों भोली महिलाएं कभी घर से निकली नहीं और इतनी लंबी यात्रा के लिए तो सवाल ही नहीं। उनको सफ़र के विषय में कुछ ज्ञान न था। उनकी टिकटें मेरे पास, उनका पैसा मेरे पास, सारी बड़ी समस्या की ट्रेन से उतारूं कैसे। श्याम सुंदर जी कहते हैं कि ये कोड में खाज वाली बात, कि अभी मैं सोच ही रहा था कि किसी से इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई लड्डू गोपाल की छबड़ी छिटक कर दूर जा गिरी। गोपाल जी और सारा सामान प्लेटफॉर्म पर बिखर गया। अब तो रही सही चढ़ने की आशा भी खत्म हो चुकी थी मेरी। मैं परेशान और चिंतित, गोपाल पर गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बुदबुलाया, गोपाल कहाँ तुम्हें मुझे इस संकट में संभालना चाहिए। मैं जैसे व्याकुल हूँ तुम्हें व्याकुल होना चाहिए, और कहाँ तुम खुद बिखरे पड़े हो। गाड़ी का सिग्नल हो गया, गाड़ी चल पड़ी। मैंने गोपाल जी और उनका सामान समेटने की जगह एक बार फिर उन दोनों महिलाओं को उतारने की कोशिश की। डिब्बे के अंदर जाना तो संभव न था। मैं प्लेटफॉर्म से ही जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगा। डिब्बे के द्वार पर खड़े लोगों ने चेन खींचने की विनती कर रहा था। भीड़ और कोलाहल इतना कि किसी को कुछ सुना ही नहीं, देखने की फुर्सत तो थी ही कहाँ। श्याम सुंदर जी कहते हैं, अब तो अहम से कर्तापन जवाब दे चुका। मैं हताश और निराश सा जैसे मुड़ा, मैंने पाया कि मेरा पूरा सामान और पत्नी डिब्बे में चढ़ चुके थे। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। एक देवदूत और देवी हाथ में गोपाल की छबड़ी लिए मुझे मधुर मधुर मुस्कान के साथ देख रहे हैं और कह रहे हैं, चढ़ो। चढ़ते क्यों नहीं, ऊपर चढ़ो गाड़ी में। उन अलौकिक सांवले सलोने चेहरे का गजब तेज, आंखों में अलौकिक दीप्ति, मनोहर चितवन, अनुपम चेहरे की मधुरिमा देखकर मुझे लगा कि कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता। जरूर जिसे हम परम इष्ट, निर्गुण, अखंड, अनादि कहते हैं, वे मेरे ठाकुर और ठाकुराई नहीं हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आनंद के कारण मुझे कुछ क्षण के लिए देह की सुधि ना रही। जब स्मृति लौटी तो दौड़कर दरवाजे पर देखा, लेकिन तब तक ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। प्लेटफॉर्म काफ़ी पीछे रह गया था। श्याम सुंदर जी कहते हैं, आश्रित भक्त की ऐसी पुकार कि प्रभु सुने बिना ना रह सके। नाथ ने मेरे पर कृपा की और मेरा काम बना दिया। इसी प्रकार मैं आप भी यदि
उन्हीं की तरह सच्चा विश्वास, प्रीति और श्रद्धा पूर्वक आश्रय का अभाव अपने हृदय में धारण करे, राम नाम महाराज के प्रति आश्रय हो जाए, अपने इष्ट के नाम के प्रति आश्रित हो जाएं, तो निश्चय ही ये नाम भवसागर से मुझ और आप को भी पार उतार देगा। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, पुकारते रहिए, श्रद्धा और विश्वास से हरि के आश्रय में नित्य निरंतर कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री हरि।